हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वान और जुंग यूनिफॉर्म लेने के लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद वह डिनर करते हैं। तो जुंग वान से कुछ पूछता है जिसका आंसर वान नहीं में देता है। तो जुंग कहता है, मुझे लगता है कि वान को सफलता मिलने में थोड़ी देर हो गई है। यह सुनकर वान कहता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देर से सफलता पाने वाला पर्सन हूँ। उसकी बात को सुनकर जुंग कहता है, हमेशा कमबैक की गुंजाइश होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वान स्कूल में जाता है और वह स्कूल को देखते हुए सोचता है, तो ये वो स्कूल है जहाँ जुंग पढ़ता है। क्या यह रियली एक हाई स्कूल है? यह एक यूनिवर्सिटी जितना बड़ा है। यह सोचने के बाद वान टीचर रूम में जाता है। वहाँ टीचर होते हैं। क्या तुम वही न्यू किड हो जिसके बारे में मैंने सुना था? तो वान कहता है, जी हाँ, मेरा नाम पार्क वान है। तो टीचर बिना उसकी तरफ ध्यान दिए और कॉफी पीते हुए कहते हैं, ठीक है, अपनी क्लास में जाओ और कोई भी खाली सीट ढूंढे। टीचर की बात को सुनकर वान थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं दिखाओगे? एक इंट्रोडक्शन या कुछ और कैसा रहेगा? वान की इस बात को सुनकर टीचर कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह मिडिल स्कूल है? तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। टीचर की बात को सुनकर वान थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, तुम कैसे? लेकिन तभी टीचर उससे कहते हैं, किसी को तुम्हारी कोई केयर नहीं है। और फिर वह हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं, गो ऑन। टीचर की इस बात को सुनकर वान क्लास के बाहर आ जाता है और वह अपने आप को और सोचता है, मुझे इतने बार वेलकम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा है। और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद डोर को ओपन करता है। डोर ओपन करने के बाद वह क्लास के अंदर देखता है और सोचता है, हाफ क्लास अनइंटरेस्टेड प्रतीत होती है और अदर हाफ मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। फिर वान आगे सोचता है, इसके बारे में सोचने के लिए आए, मुझे लगता है कि जुंग भी इसी क्लास में है। तभी वान की नजर जुंग पर जाती है, जो बड़े ध्यान से बुक पढ़ रहा होता है। उसे इस तरह से देखकर वान थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता, हूँ, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। जुंग को देखकर वान को उसे डिनर वाली बात याद आ जाती है, जब जुंग ने उसे पूछा था, तुमने कभी सेक्स किया है? उस बात को याद करके वान सोचता है, उस रेस्टोरेंट में हर संभव तरीके से मेरी इंसल्ट करने के बाद से उसने अपना फेस नहीं दिखाया है। यह सब सोचकर वान आता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़कर अपनी सीट पर बैठता है और बैग को नीचे रखते हुए आगे सोचता है, एक दिन मैं उस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगा। वान यह सब सोच ही रहा होता है और अपनी बुक्स वगैरह सेटल कर रहा होता है कि तभी एक स्टूडेंट आता है और कहता है, हे। और फिर वह वान यह सुनकर उसकी तरफ देखता है, तो वह स्टूडेंट वान से कहता है, तुम किस हाई स्कूल से आए हो? उस स्टूडेंट की बात को सुनकर वान सोचता है, यह क्या है, इंटेरोगेशन है क्या? और फिर वह बताता है, ओम हाई। वान के आंसर को सुनकर वह दूसरे स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, ओम हाई स्कूल वो कहाँ है? तो दूसरा स्टूडेंट हंसी उड़ाते हुए कहता है, हे, क्या यह फ्री ट्यूशन वाला स्कूल नहीं है? तो यह सुनकर फर्स्ट वाला स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, रियली, ऐसा स्कूल भी मौजूद है? बिना ट्यूशन फीस के स्कूल कैसे चलता है? और फिर वह वान से आगे कहता है, मुझे यह मत बताओ कि तुमने ऐसे स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है जो हमारी टैक्स मनी से चलता है। उसकी बात को सुनकर वान को गुस्सा आने लगता है और वह उसकी तरफ घूर कर देखते हुए सोचता है, इस लिटिल बास्टर्ड की परिवेश कैसे हुई होगी कि वे इतने रूड हो गए कि। और फिर वह उसकी तरफ देखते हुए वान आगे कहता है, क्लियरली कहें, यह तुम्हारे पेरेंट्स का टैक्स होगा और ऐसा भी नहीं है कि मैंने फ्री में स्टडी अटेंड किया, मैंने सभी अदर चीजों के लिए पे किया। फिर वह आगे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने नॉवेल्स की भावना की कुछ कमी है। वान की इस बात को सुनकर उसकी साइड वाली सीट पर बैठे हुए जोंग बुक की तरफ देखता है और उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। यह देखकर वह बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या, लिटिल बास्टर्ड, फिर से बोलो। वह आगे कुछ कर पाता इससे पहले ही टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं, हे, बेल बज गई है, यह सब क्या है? सिट डाउन, क्लास स्टार्ट हो रही है। टीचर को वहां देखकर वह बॉय गुस्से में वान को घूरते हुए जाता है अपनी सीट पर। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर क्लास लेने लगते हैं। वान बड़े ध्यान से क्लास अटेंड कर रहा होता है और फिर वह लिखते हुए सोचता है, यहाँ आने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अगर इस स्कूल में इसी तरह के घटिया लोग आते हैं तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लंच में कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी डिशेज होती हैं। उन्हें देख
देखकर वान सोचता है, मुझे उम्मीद थी कि स्कूल का लंच स्पेशल होगा, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ बुफे होगा। तभी वान की नजर वहाँ रखी एक डिश पर जाती है जिसका सिर्फ एक ही पीस होता है। उसे देखकर वान सोचता है आह, और फिर सोचता है क्या यह केवियार सुशी है। अभी वह उसे उठाने के लिए चॉपस्टिक आगे बढ़ाता है और सोचता है मैंने तो इसे सिर्फ पिक्चर में ही देखा है, उनके पास तो इस तरह की चीजें भी हैं। यह सोच ही रहा होता है कि तभी सुबह वाला स्टूडेंट आता है और वह उस डिश को उठा लेता है और कहता है ओह, यह तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। तभी वान सोचता है आह, यह लास्ट था। जैसे ही वान उस बॉय की तरफ देखता है तो वह बॉय उस डिश को खा जाता है। तो वान सोचता है क्या यह वही जर्क नहीं है जो आज मॉर्निंग में आया था? उसका नाम क्या था फिर से? चोई गिलहॉर्न। गाइस हम इसे चोई बोलेंगे। तो तभी चोई वान के देखकर हंसते हुए कहता है बस इतना ही है तुम्हारे पास पोटैटो सैलेड और मीट बॉल। ऐसा लगता है कि तुम इतनी प्रिवेलियन चीजें ही चुनोगे। इसकी बातों को सुनकर बान को गुस्सा आने लगता है और बान गुस्से में सोचता है मैं जो भी चुना होता तुम फाइट करना शुरू ही कर देते। वह वान को चिढ़ाने के लिए उसे और टेस्टी से मुंह चलाकर खाते हुए कहता ओह डिलीशियस। उसे देखकर बान को गुस्सा आने लगता है और वह सोचता है ऐसे जर्क लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें इग्नोर करना। और फिर वह आगे सोचता है जरा सोचो डेड गार्डन में कितनी मेहनत कर रहे होंगे। यह सब सोच के बान शांत हो जाता है। तभी वह बॉय इसमें से कुछ हिस्सा निकालता है और कहता है तुम्हारे जैसे किड के लिए यह बहुत बुरा है जिसने शायद इसे कभी टेस्ट ही नहीं किया होगा। यह बोलकर उसके पास कुछ पार्ट उस डिश का कुछ पार्ट बचता है और वह उसे दिखाते हुए कहता हाँ एक बच्चा है। और यह बोलकर वह उसे बान की प्लेट में रखते हुए कहता है लीजिए वेलकम गिफ्ट। उसकी इन सब हरकतों को देखकर बान को बहुत गुस्सा आने लगता है। उस गुस्से में उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह सोचता है कहते हैं कि पेशेंस एक विर्तुड है, लेकिन मैं इसे कैसे सहन करूंगा। यह सोचने के बाद बान गुस्से में उसके हाथ में जो प्लेट होती है उसे फेंक कर चोई के फेस पर मार देता है, जिससे चोई के पूरे फेस पर सैलेड लग जाता है और वह बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और फिर वान अपने हाथों को फोल्ड करते हुए उससे कहता है हे पोटैटो सैलेड का टेस्ट कैसा लग रहा है? मैंने आखिरकार इसे तुम्हें ही तो दिया था। ये देखकर चोई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चीखते हुए कहता है वह वो फकिंग बास्टर्ड। उसकी आवाज को सुनकर सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। स्टूडेंट आते हैं और चोई को पकड़ लेते हैं। वह गुस्से में चीख रहा होता है। तभी वान वहां से जाने लगता है और एक स्माइल के साथ सोचता है हाँ यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ चोई चीखते हुए कह रहा है हे वापस यहीं आओ। वान वहां से जाते हुए सोचता है अगर कोई मुझे नीचे दिखाए और मुझसे फाइट करे तो मैं उसके साथ ही वैसा ही ट्रीटमेंट करूंगा। फाइन, मैं एंड तक आउटसाइडर का पार्ट ही प्ले करता रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वान के लॉकर में बुक्स होती हैं और उस पर किसी ने गंदा दूध रख दिया होता है। वान को रोज इसी तरह बुली किया जाने लगता है। यह सब देखकर वान कहता है या कम से कम, और फिर वह सोचता है मुझे तो यही लगा था। और वह लॉकर में सब कुछ देखकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है कितने वर्च और चाइल्डिश जर्क हैं। सच कहूँ तो हर रोज इससे निपटना बेहद थका देने वाला था। और फिर हमें दिखाया जाता है वान निकल के जा रहा होता है और सभी उसके बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है ओम हाई स्कूल से ट्रांसफर स्टूडेंट, उन्होंने नोवेल्स ऑलिव्स के बारे में कुछ कहा। उसने मुझे कैफेटेरिया में मारा, इसलिए मैंने भी उसे वापस मारा। वान उनकी बातों को सुन रहा होता है लेकिन वह कोई भी आंसर नहीं देता और वह सैड होकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है वे इसे कब तक जारी रखने का प्लान बना रहे हैं, ग्रेजुएशन होने तक। तभी वान लैब में पहुंच जाता है और वह अंदर जाता है तो एक वो स्टूडेंट उससे कहता है हे क्या तुम लोगों को कुछ स्मेल नहीं आ रही है? तो वह दूसरा वान की तरफ देखते हुए कहता है वाह ये कैसी स्मेल, ग्रोस। लेकिन वान उसकी बात का कोई आंसर नहीं देता और वह टेलीस्कोप को देखने लगता है। तभी एक स्टूडेंट उससे कहता है हे केयरफुल, अगर तुम उसे तोड़ देते हो तो तुम अपना हाउस बेचकर भी उसे खरीद नहीं पाओगे। तभी सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और दूसरा स्टूडेंट हंसते हुए कहता है तुम्हें वापस ओम हाई स्कूल में वापस ट्रांसफर लेना होगा। को इस तरह से हंसी उड़ाते हुए देखकर वान उनकी तरफ देखता है और सोचता है मैं किसी भी हद तक फिजिकल हरासमेंट या अपने लॉकर में सड़ा हुआ दूध सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी हीन भावना का इस तरह फायदा उठाना। यह सोचकर वान कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी जुंगबुक में देखते हुए ही कहता है हंसना बंद करो। और फिर वह अपने ईयरबड्स निकालता है और वान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं
दे रही है। जुंग की बातों को सुनकर सारे स्टूडेंट बिल्कुल शांत हो जाते हैं और वह उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जुंग अपनी बुक में फिर से देखता है और वान से कहता है, बैठ जाओ, तुम मेरी लाइट ब्लॉक कर रहे हो। जुंग की इस बात को सुनकर वान सीट पर बैठने लगता है और सोचता है, सभी जगहों में से एकमात्र खाली सीट जुंग के ठीक सामने ही क्यों है। सोचने के बाद वान बैठ जाता है तो जुंग अपनी बुक में देखते हुए ही वान से कहता है, इस बार थैंक यू नहीं। और फिर वह आगे कहता है, लास्ट टाइम तो तुमने बिना कुछ पूछे ही इतनी अच्छी तरह से कह दिया था। जुंग की इस बात को सुनकर वान कहता है, तुमने अपने आप अपने ऑन रीजन से मेरी हेल्प की। और अब यह बोल ही रहा होता है कि तभी जुंग उससे कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। और फिर वह वान की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मुझे वह कहकर संबोधित करने की हिम्मत मत करना। और फिर वह स्माइल के साथ आगे कहता है, तुम इतने प्रेटी नेम को क्यों इग्नोर करोगे, इससे मेरी फीलिंग हर्ट होती है। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।